इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन करके जनवरी 2004 से जो नो पेंशन स्कीम चालू की। सरकार ये कह रही है कि आप नई पेंशन लो और खुद पुरानी पेंशन ले रही है। राम मंदिर हम ही बना रहे हैं, सरकार नहीं बना रही है। सिर्फ अपनी सरकार के प्रचार के अलावा इस सरकार ने अभी तक कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया है। हमारी डीए की 3 किस्तें रोक दी, तो ऐसी सरकार चाहिए हमें? नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार। विकास ऊपर की तरफ नहीं हो रहा, विकास नीचे की तरफ हो रहा है। नौजवान ने सबसे पहले है, राम बाद में। वोट की चोट है, हमारे पास वोट का अधिकार है। सरकार हम बनाते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। मेरे पीछे ये ट्रेन देख पा रहे होंगे, सोच रहे हैं कहाँ है। स्टेट एंट्री रोड पर हैं हम, जहाँ रेलवे वालों का, रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है और मुद्दा फिर से वही है, ओल्ड पेंशन स्कीम का। नई पेंशन स्कीम हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, इसके लिए। और एक बार ये कैमरामैन से बोलूँगी, ये भीड़ दिखाइए, ये हुजूम दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर भूख हड़ताल चल रहा है, लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और लगातार जो है ये आवाजें बुलंद की जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए और पुरानी जो है पेंशन स्कीम उसे लाया जाए, नई पेंशन स्कीम को जो है वो बंद की जाए। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि 8 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक पूरे भारतवर्ष के अंदर और उत्तर रेलवे में 128 ब्रांचों ने अपना अनशन किया। क्यों अनशन करने की जरूरत पड़ी? कि न भारत सरकार ने 2004 से एनपीएस के नाम से इसको पेंशन स्कीम बताया है, जबकि ये नो पेंशन स्कीम है, ये एक एक्स ग्रेशिया है, ये पेंशन नहीं है। जिससे जनवरी 2004 के बाद के बच्चे जो भर्ती हुए हैं उनका बुढ़ापा जो है वो ख़राब होगा। उनको बुढ़ापे में जीने के लिए, अपनी रोटी पानी खाने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए भी कोई साधन नहीं रहेगा। इसलिए हमने, जबकि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का 1982 का नकारा, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है और जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न भी किया हुआ है कि पेंशन एक राइट है, पेंशन कोई खरात नहीं है, पेंशन कोई रिवार्ड नहीं है, ये एक्स ग्रेशिया नहीं है और जो अपनी सर्विस में आता है उसको पेंशन मिलनी ज़रूरी है, केंद्र में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन करके जनवरी 2004 से जो नो पेंशन स्कीम चालू की। इसलिए युवा पीढ़ी जो है 45 से 50% रेलवे के अंदर आ चुकी है, स्टेटों में आ चुकी है, उनका भविष्य खतरे में है। उन बातों को लेके हमने पूरे भारतवर्ष के अंदर और ये उत्तर रेलवे में ये प्रोग्राम किया है। और इसके साथ साथ जो अभी 7वां पे कमीशन बैठा था उसके 9 साल हो गए, मिनिमम वेज रिवाइज होने की ज़रूरत है। और जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने तो अपना परमानेंट वेज रिव्यू सिस्टम बनाया हुआ है। 5 लोकसभा के मेंबर, 5 राज्यसभा के सदस्य, एक परमानेंट कमेटी है जो उनका वेतन डिसाइड कर देती है, भत्ते डिसाइड कर देती है। हम लोगों का 9-10 साल तक वेतन योग नहीं बैठता, इसलिए हमारे लिए भी परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बैठनी चाहिए। और जो है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, ILO के मुताबिक, जो एक फैमिली को 4 जनों को जीने के लिए मिनिमम वेज 32,000 चाहिए। इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार को परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बनानी चाहिए। जो इन्होंने, भारत सरकार ने लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए एक सोमनाथन कमेटी जो है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसको कैश को देखते हैं, उसके चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई है। वो कमेटी लेके बैठी हुई है। वो कमेटी ये कहती है कि हम जो है आपको पुरानी पेंशन से अच्छा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। जबकि दूसरी स्टेटों में ऑलरेडी जो डिक्लेयर कर दिया कि लास्ट पे ड्रान का 50% देंगे। नंबर 2, भारत सरकार और इसके जो मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट है ये पब्लिक में एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर पुरानी पेंशन देंगे सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा।
दूसरी तो बड़ी बात इन्होंने बताई कि किस तरीके से कई सालों तक सेवा करने के बावजूद जो है वो लोगों को अपनी पेंशन जो है वो नहीं मिल पा रही है। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं पेंशन के लिए? पेंशन के लिए बैठे हैं। सरकार नहीं दे रही पेंशन। सरकार नहीं दे रही तभी तो यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं। सरकार ये कह रही है कि आप नई पेंशन लो और खुद पुरानी पेंशन ले रही है। अगर सरकार को इतनी ही अच्छी नई पेंशन लगे तो खुद ले ले। उनको अगर अपना कुछ करना होता है तो उसके लिए उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं होती। संसद में बैठे बैठे सारे उनके भत्ते बढ़ जाते हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ जाती है। लेकिन कर्मचारी को देना होता है, उसके लिए कहेंगे कि जी आप जो है प्रदर्शन करो, कमेटी का इंतजार करो। कमेटी सरकार कहाँ कहती है कि प्रदर्शन करो, कहती है हम जो कह रहे हैं कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। नहीं, ये मजबूरी क्यों हुई है? ये आज हम प्रदर्शन पे बैठे क्यों? हमारी ये मजबूरी है। सरकार अगर हमारी बात सुन ले तो हम क्यों प्रदर्शन में आए? ये तो सरकार कह रही है हमारे पास धन नहीं है, राजकोष में धन नहीं है, लगातार विकास के कार्य कर रही है सरकार। नहीं, विकास किसके लिए? हम भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। हम भी तो देश की सेवा में है। 40 वर्ष अगर हम नौकरी करते हैं, हम 40 वर्ष देश की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद हमें पेंशन न मिले। जो विधायक सांसद एक दिन के लिए भी विधायक बन जाते हैं उनको पेंशन मिलता है। अगर कोई विधायक हो गया तो पहला पेंशन, सांसद बन गया दूसरा पेंशन, मंत्री बन गया तीसरा पेंशन, राज्यपाल बन गया चौथा पेंशन। तो एक आदमी 4 पेंशन ले रहे हैं और जो देश की सेवा 40 साल कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं। ये कहाँ का न्याय है? और देश एक है तो संविधान एक है तो न्याय भी एक ही होना चाहिए सबके साथ। एक देश एक संविधान होना चाहिए तो सबके साथ न्याय होना चाहिए। क्या कह रहे थे, बोलिए। मैं कह रहा था उद्योगपतियों के जो सरकार जो है ना संसद में बैठ के 70,000 करोड़ रुपए जो है ना माफ कर देती है, राइट ऑफ कर देती है। 20 लाख करोड़ जो है ना सरकार उद्योगपतियों के राइट ऑफ कर चुकी है। किस लिए? जो घाटे में जा रहे हैं, जो सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ गया है, देख रहे कहाँ से देगी सरकार पैसे आपको? कर्जा हमने नहीं बढ़ाया, कर्मचारी तो उत्पादन बढ़ा रहे हैं। कर्मचारी तो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार उद्योगपति जो है ना वो लेकर जो बाहर भाग रहे हैं वो पीछे ला रहे हैं देश को। उसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही। उनका पैसा तो राइट ऑफ कर रही है सरकार। सरकार कह रही है हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम को ला रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आप लोग राम मंदिर से खुश नहीं है? राम मंदिर से खुश है। राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, वो सामाजिक काम है, उसमें हम भी सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है हम सहयोग नहीं करते। राम मंदिर हम ही बना रहे हैं, सरकार नहीं बना रही है। सरकार कहते हैं कि हम बना रहे हैं, सरकार कह रही है उद्घाटन तो सरकार ही कर रही है, सरकार ही कर रही है राजनीति। उनको तो उद्घाटन का शौक है, उनको तो खाली उद्घाटन का शौक है। लैट्रिन और शौचालय बनाते हैं उसका भी वही उद्घाटन करते हैं। सरकारी ये जो राम मंदिर का मंदिर जो बन रहा है वो सरकारी कोष से नहीं बन रहा है, वो जनमानस के चंदे से बन रहा है। फिर इस पे सरकार का कैसा अधिकार? सरकार कह रही है ना हमने फैसला दिलवाया, हमने बनवाया। ये न्यायिक फैसला था, सरकार का फैसला नहीं है। ये न्यायपालिका ने फैसला दिया। वहाँ वो कोई भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं बैठा हुआ है, वहाँ न्यायपालिका बैठी हुई है और न्यायपालिका जो आदेश देती है या जो फैसला देती है उसमें सरकार का कोई वो नहीं होता, पक्ष नहीं होता। बात ये है कि सरकार कह रही है कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, आप हमारा साथ दो। आप तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पैसों के लिए। हम तो देश के लिए, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। हम देश की सेवा कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं कि हम 40 वर्ष के बाद जब हम रिटायर होंगे, जब हमारी जीविका का आधार कोई नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे? हमारे उसे लिए जो पेंशन होता है वो सामाजिक सुरक्षा होता है। जब आदमी जब 60 वर्ष का होता है उसके बाद उसके पास कमाने का कोई सुविधा नहीं होता और उसके पास वही एक जीविका होती है पेंशन, उससे उसको कम से कम 2 वक्त के खाने को लिए मिलता है और सरकार कहे वही बंद करो। तो अगर इतना ही अच्छा है तो सरकार खुद भी एनपीएस ले ले, इसमें सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही, वो भी ले लेना। भविष्य का सवाल है, यहाँ भी तो युवाओं के भविष्य का। आप नजर तो उड़ा करके देखें कितने युवा बैठे हुए हैं यहाँ पर के, सब अपनी छुट्टी लेकर के आए हुए हैं। और 4 दिन जो कार्मिक भूख हड़ताल करी हमने अपने अपने स्टेशनों पर बैठ करके, सब छुट्टी लेकर के बैठे वहाँ पर के। क्यों बैठे? क्योंकि हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए, नई पेंशन स्कीम हमारे पे थोपी जा रही है, वो हमें नहीं चाहिए। सरकार ने, आप रेलवे स्टेशन पर भी बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर सरकार सेल्फी पॉइंट बना रही है, उसके साथ सेल्फी लीजिए। वो अलग बात है, सेल्फी लेने का जिसको शौक होगा वो लेगा। हमारे जो है युवा कह रही है हर जनता के लिए दे रही है। यहाँ पे युवाओं के भविष्य का सवाल है जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ रहे हैं। सेल्फी से भविष्य नहीं बनेगा, सेल्फी से देश की प्रगति नहीं होगी, सेल्फी से अपना चेहरा ही चमकेगा।
पॉइंट पे 6.5 लाख का खर्च आया है। अभी एक आरटीआई में जवाब आया था, जिस अधिकारी ने जवाब दिया उसको तुरंत वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? एक स्टेशन में 6.5 लाख आप सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, उस 6.5 लाख से आप और भी काम कर सकते हैं जन विकास के लिए, लेकिन आप सेल्फी पॉइंट सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए कि मोदी जी का चेहरा लगा है और वहां हम अपना चेहरा लोग फोटो खिंचाएंगे, मोदी जी का फोटो आना चाहिए। तो मोदी जी के साथ सेल्फी लेने का मौका मिल गया। नहीं, वो जो 6.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं वो उसका और भी काम हो सकता था देश के विकास में। वो सेल्फी पॉइंट क्या सिर्फ एक चेहरा चमकाने के लिए हो रहा है? सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। कर रही है। आप खुद सोचे ना, एक सेल्फी पॉइंट पे 6.5 लाख खर्च हो गए, देश में कितने सेल्फी पॉइंट बने होंगे, कितने लाख खर्च हो गए, इसका कौन जवाब देगा? सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। बिल्कुल बर्बाद कर रही है। सरकार कह रही है कि देश जो है वो कर्जे में डूब चुका है। कहाँ से लाएगी आपको ओल्ड पेंशन के लिए पैसे, कहाँ से लाएगी? सर्वप्रथम तो नेशनल दस्तक और आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं मनोज कुमार मच्चल, प्रधान कार्यालय मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक आपने ये कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसा कहाँ से लाएंगी, मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से। वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पे कितना पैसा खर्च करती है? करोड़ों अरबों रुपया पैसा खर्च हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो हम ही टैक्स पेयर का पैसा है, हम ही तो दे रहे हैं। हमारे ही पैसे से तो वो फोटो चमका रहे हैं अपनी। सेल्फी पॉइंट बनवा दिए उन्होंने जगह जगह। सिर्फ अपनी सरकार के प्रचार के अलावा इस सरकार ने अभी तक कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया है, मेरा ये कहना है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो पैसा आएगा वो पैसा यहीं से आएगा। जो पैसा अगर जगह जगह पोस्टर लगाए थे 9 साल बेमिसाल के, सरकार झूठ बोल रही है क्या? बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। आज मेरा युवा बेरोजगार घूम रहा है, मेरे युवा साथी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? तो सरकार तो झूठ बोल ही रही है। सरकार ने कहा रोजगार सृजित किए हैं, 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं 2 करोड़ रोजगार नजर आए? आज बेरोजगार है युवक, उसके अंदर और सैनिकों के नाम पे क्या दिया उन्होंने? अग्निवीर योजना। किसान क्यों बैठा हुआ था? अगर सरकार इतनी अच्छे कार्यक्रम इसके इतने अच्छे कार्य चल रहे थे सरकार के, तो किसान क्यों बैठा हुआ था सड़क पर? आज हम मजबूर हैं। अगर आज एक एक आदमी अपनी सीट पर बैठ के काम कर रहा होता तो हम उत्पादन दे रहे होते ना। हमें मजबूर कर दिया कि हम यहाँ खड़े हों। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में किस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सेवा दी थी? सरकारी कर्मचारियों के अलावा बाकी किसी ने कोई सेवा नहीं दी है। चाहे वो मेरा सफाई कर्मी हो, चाहे मेरा पुलिस कर्मी हो, चाहे मेरा रेल कर्मी हो, चाहे मेरे चिकित्सा के जो कर्मचारी हो वो हो, सबने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान को दांव पे लगाकर लोगों की जान बचाई। और हमें उसका पुरस्कार क्या मिला? हमारी डीए की 3 किश्तें रोक दी, ये सरकार ने हमें पुरस्कार दिया। तो ऐसी सरकार चाहिए हमें? नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार। कहती है कि राजकोष में धन नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है पैसे देने के लिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए पैसा है, सरकार के प्रचार प्रसार के लिए पैसा है। वो सारे पैसे विकास के कार्य में लग रहे हैं। कौन सा विकास? वो विकास दिखाई दे रहा है उससे। आपको विकास नजर आया? मुझे तो कहीं विकास नजर नहीं आया। सरकार बता रही है विकास हो रहा है। सरकार बता रही है ना, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं विकास। कहाँ है विकास? अगर आपको विकास मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी मिल लूंगा उससे। रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट दिखाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, विकास के लिए तो लगाया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट विकास है? सरकार बता रही है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेल्फी पॉइंट विकास है? सरकार कह रही है कि विकास का। ये देखिए, अगर आप विकास करना चाहते हैं ना तो रेलवे लाइनों का तिहरीकरण करिए। आप डबलीकरण तो किया ही किया आपने, तिहरीकरण चौहरीकरण करिए, नई गाड़ियां चलाइए, कर्मचारियों की भर्ती करिए। आया तो वंदे भारत को हरी झंडी दिखा तो रहे लगातार। तो वंदे भारत से क्या आम जो पैसेंजर है, क्या उसकी समस्या का निदान हो रहा है? आप बिहार की गाड़ियों का हाल देखिए ना, जो आपके ईस्टर्न बाउंड गाड़ियां हैं उनकी हालत आपने देखी है। आदमी ऐसे जाते हैं जैसे जानवरों को ठूस के भर के भेजा जाता है, हमें दे आती है उनके ऊपर। ये विकास है? एसी कोच बढ़ा दिए गए, जनरल कोच कम कर दिए गए, क्या? क्योंकि यही तो हमारा सवाल है, सरकार किसके लिए होती है? विकसित भारत का ये हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार किसके लिए होती है? सरकार होती है जनता के लिए। सरकार एक वेलफेयर स्कीम चलाने वाली संस्था होती है जो कि वेलफेयर स्कीम चलाती है। ये इनका जितना भी काम है सारा उद्योगपतियों का काम है। फिर आपने अभी कहा कि विकास, सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है। मैं कह रहा हूँ विकास हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? इनके जो इवेंट मैनेजमेंट में विकास हो रहा है।
इससे पहले इवेंट मैनेजमेंट में कोई विकास नहीं होता था, जो बात छोटा मोटा प्रचार पार्टियां करती थी, लेकिन ये पार्टी जो इवेंट मैनेजमेंट को जमीन से उठाकर आसमान तक लेकर गई है। हम कहते हैं जितना खर्चा इसके ऊपर हो रहा है उतने ही खर्चे में ये हमें ओपीएस मिल जाएगी। जितना खर्चा सरकार इसमें कर रही है उसी में मिल जाएगी। सरकार पैसों को बर्बाद कर रही है, गलत खर्च कर रही है। बिल्कुल पूरी तरह से बेकार के खर्चों में पैसे को बर्बाद कर रही है सरकार। आप देख लीजिए, आप आंकड़े उठा लीजिए, देश को कर्जे के अंदर डुबो रही है सरकार। जो इन्होंने ये हाई वोट चला रहे हैं, हाँ कर्जा जो लेना पड़ रहा है वो किस लिए? जो आपने गाड़ियाँ चलाई हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन से बढ़िया तो था कि एंड टू एंड ये ट्रेन चलाते। जैसे बिहार के लिए हमारे पास दिल्ली से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, एक गाड़ी दिल्ली से जो है 20 बोगी की 22 बोगी की यहाँ से बैठाते, नॉन स्टॉप उसको पटना लेकर के जाते, वो ज़्यादा बढ़िया था। ट्रैक बनाते ताकि गाड़ियाँ लेट नहीं होती। उस एक बुलेट ट्रेन आप एक छोटे से हिस्से में बना करके कुछ लोगों से बहुत हवाई जहाज जैसा किराया लेकर के उसको आप अपना विकास वो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ये तो विकास नहीं हुआ, क्यों सर? तो ये बड़ी बात जो है कह रहे हैं। रेलवे का जो उद्देश्य था वो सोशियो इकोनॉमिक था। रेलवे का जो आज तक जो हम कार्य कर रहे थे वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी पे कर रहे थे। आज सोशियो इकोनॉमिक नहीं रहा, सोशियो उसमें से गायब हो गया। आज खाली प्रॉफिट है, खाली प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेशन इस सरकार का मकसद रह गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है भारत विकास कर रहा है, इसलिए हमने एसी कोच बढ़ा दिए, जनरल कम कर दिए हैं। आम आदमी से पूछ के देखिए ना आप। 80 करोड़ लोगों को खाना हमें देना पड़ रहा है। देश में ये भारत सरकार ही कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज और एक तेल की शीशी दे रहे हैं। यही जो है विकास हो रहा है। विकास ऊपर की तरफ नहीं हो रहा, विकास नीचे की तरफ हो रहा है। मतलब और गरीबी बढ़ रही है। गरीबी रेखा आप देखिए ना, आप 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन दे रहे हैं तो गरीबी बढ़ रही है या गरीबी कम हो रही है? हमारी टोटल जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से 80 करोड़ को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं। सरकार की ये मजबूरी है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए, तो ये विकास हो रहा है? ये विकास है हमारा? सरकार अभी कह रही है, सबसे पूरी जनता से अपील कर रही है कि 22 तारीख को दिवाली मनाइए, देश में दिए जलाइए। क्या कहेंगे? 5 तारीख को दिवाली, 22 तारीख को राम क्यों दिवाली मनाइए? देश की गरीब मर रहा है, देश के नौजवान न्यू पेंशन स्कीम की वजह से मर रहे हैं, उनकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। आप देखिए नौजवानों का क्या हाल है, उनकी पेंशन खत्म कर दी है, कल को वो रिटायर होंगे 40 साल की नौकरी करके, उनके बच्चों को क्या मिलेगा? कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं क्या हो गया, राम को लाए हैं, थोड़ी महंगाई भी सह लेंगे, नई पेंशन स्कीम भी झेल लेंगे। राम को भी लाएं और गरीबों का भी विकास करें, दोनों चीज जरूरी है। नौजवान सबसे पहले है, राम बाद में है। नौजवानों के लिए सोचना सरकार का काम है। जितने नेता बैठे हैं क्यों 3-3 पेंशन ले रहे हैं? एमएलए की पेंशन वो लेते हैं, एमपी की पेंशन वो लेते हैं, राष्ट्रपति की पेंशन वो लेते हैं। 3-3 पेंशनें लेते हैं जो बैठे हैं नेतागण। क्यों लेते हैं 3-3 पेंशनें? एक पेंशन ले, अपनी पेंशन छोड़ दें। अब क्यों नहीं आ जाते न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में? जब न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में नौजवान हैं तो क्यों नहीं आ रहे वो भी न्यू पेंशन स्कीम के अंडर? उनको सारी पेंशनें चाहिए और गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। जो इतनी अच्छी है तो वो खुद क्यों नहीं लेते हैं? वो खुद क्यों नहीं लेते हैं? न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है, बैठ के बता रहे हैं इसके फायदे, तो वो खुद क्यों नहीं लेते हैं? हमें डीए देने पे उनके राजस्व पे बहुत बड़ा भार पड़ता है, और ये फ्री की योजना बांट रहे हैं, उज्ज्वला योजना बांट रहे हैं, अन्य योजना बांट रहे हैं, इससे उनके राजस्व पे कोई भार नहीं पड़ रहा है। इतनी ही अच्छी योजना है केंद्र सरकार की ये न्यू पेंशन स्कीम, तो अपने पे भी लागू करें। हमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो लगातार जो है आवाजें उठ रही हैं इसको लेकर और ओल्ड पेंशन स्कीम को। सर एक चीज और है, सरकार कह रही है कि 22 तारीख को दिवाली मनाइए, देश में राम लला आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आपको दिवाली नहीं मनानी है? मैम राम जो है ना आज नहीं आ रहे हैं, वो अनंत काल से, वो कोई नए नहीं है। और ईश्वर को प्रधानमंत्री ने कहा आवास योजना के तहत लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आवास दिया, उसमें एक रामलला को भी पक्का मकान मिल गया। खुशी की बात है, दिवाली मनाइए। मैम ये सरकार के खर्चे पे है या जनमानस के खर्चे से? ये सरकार के खर्चे पे है या जनमानस के खर्चे पे? ये जनमानस ने चंदा दिया है ना। और राम जो है ना हमारे आस्था के प्रतीक है, हमारे जो है ना पूर्वज है, और वो आज नहीं पैदा हुए, अनंत काल से है। उनका कोई विकास करे ये संभव नहीं। वो उन्होंने दुनिया का विकास किया है, लोगों के उत्थान में जो भी हम कर रहे दिनचर्या है। तो क्या सरकार गुमराह कर रही है रामलला के नाम पर? पूरा गुमराह कर रही है। सरकार आस्था के नाम पे कह रही है आप सब कुछ भूल जाओ,
सिर्फ आस्था के खेल है ये, और कुछ नहीं। इसी में हमने देखा अभी कि जितने भी धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, चारों योग पीठ के, उन्होंने कहा है जी हम नहीं आ रहे हैं, ये गलत हो रहा है, अपूर्ण कार्य हो रहा है। जब घर पूर्ण ही नहीं हुआ तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसी? बात ये उठ रही है कि जब रामलला आ ही रहे तो आप पेंशन लेके क्या करेंगे? मैडम रामलला के नाम पर सब कुछ नहीं, रामलला मैम अभी नहीं आया है, वो अनंत काल से वहाँ विराजमान है। आज वो नए तो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए अब घर बना, घर तो टूटते बनते रहता है, घर जो है टूटते और बनते हैं, तो वो अनंत काल से है। उनको कोई बनाए ये संभव नहीं है, वो लोगों को बनाते हैं। रामलला ने एक बात ये उठती है कि मोदी सरकार में जो है राम का मंदिर बन गया, अब राम को ला दिया मोदी ने तो सब कुछ न्यौछावर है, महंगाई भी चल जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम भी ले लो, कोई बात नहीं, राम आए हैं। मैडम आपसे एक सवाल है, राम को मोदी जी ने लाया, मोदी जी ने राम को लाया? जनता कह रही है ना, जो राम को लाए हम उनको। मैं आपसे ये तो जानना चाह रहा हूँ कि राम को मोदी जी ने लाया या मोदी जी को राम ने लाया है? मोदी जी कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं। हाँ, वही तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों को यही तो समझना है, लोगों को यही समझना है कि सरकार क्या कर रही है। अब वो कह रहे कि हम ईश्वर से भी ऊपर हैं, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं हो सकता, सबसे ऊपर ईश्वर होता है, और वो कह रहा हम ईश्वर से भी ऊपर हैं, तो इसके लिए हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है कि वो ईश्वर से भी ऊपर हो गए हैं, तो ईश्वर से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप राम के नाम पर ओल्ड पेंशन नहीं भूलेंगे? नहीं मैडम, एक चीज छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर गली में जो है ना एक जानवर बैठा होता है, उसके बच्चे को आप छूइएगा तो वो काटने को दौड़ता है, वो हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। जो आपके पेट पे लात मारे, आप उसको कैसे उसका नाम लीजिएगा आप? अगर कोई आपके पेट पे लात मारे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, जानवर नहीं बर्दाश्त करता, तो हम तो आदमी, हम सामाजिक प्राणी। तो मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार जाएंगे और इतनी जनता नाराज है, झूठ बोल रहे हैं वो। छोटा सा उदाहरण है, अभी ट्रक ड्राइवर ने 2 दिन का क्या हड़ताल किया, 400 सब भूल गए वो। 2 दिन का हड़ताल में 3 दिन का हड़ताल था प्रस्तावित, 2 दिन में ही वो 400 भूल गए। कह रहे नहीं जी हिट एंड रन केस वापस हो गया, हिट एंड रन केस वापस हो गया। क्यों वापस ले लिए? किसान आंदोलन चला, 700 लोग मरने के बाद उनको यह याद आया कि नहीं जी हम वापस ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं होता, उसके लिए हिम्मत रखनी होती है, और आंदोलन के बाद ही मिलता है। जब तक घर में बच्चा अगर रोता है, जब तक रोता नहीं है, जब तक माँ भी नहीं दूध पिलाती है। तो सरकार को यह जगाने के लिए है कि आप जो कर रहे हैं, अगर नहीं जागी सरकार, नहीं किया इसमें चुनाव के पहले नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? वोट की चोट है, हमारे पास वोट का अधिकार है, सरकार हम बनाते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि नहीं लाएंगे इस बार 400 के पार। आप हमारे पेट पे लात मारिएगा, फिर हम आपको कैसे वोट देंगे? आप हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। हम जब 60 साल बाद रिटायर होंगे, हमारे पास जीविका का कोई साधन नहीं होगा, हम क्या खाएंगे? ये हमारा सामाजिक सुरक्षा है। अब सब कोई 60 साल बाद जब रिटायर होता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता। लोग कॉर्पोरेट में क्यों जाते हैं? वहाँ तनख्वाह पहले मिलती है, रिटायरमेंट नहीं होता। सरकार में इसलिए आते हैं कि हमारा एक जीवन जो है सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित जब हो जाता है तो हम 60 साल बाद जब रिटायर होते हैं, तनख्वाह कम होती है लेकिन पेंशन मिलता है, तो हमारा एक जीवन सुरक्षित हो जाता है। बच्चे ना भी दें तो अपने खाने के लिए होता है। तो आप ये आवाज सुन सकते हैं किस तरीके से, और जहाँ तक नजर जा रही होगी आपकी, यहाँ पर लोगों की जो जन सैलाब उमड़ा है वो आप देख सकते हैं। कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और साफ बता रहे हैं कि राम मंदिर पर जो है वोट नहीं देंगे, इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, क्योंकि इनके पेट पर जो है सरकार लात मारने का काम कर रही है। और ये इस बार वोट की चोट दिखाएंगे, सरकार को बताएंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए कितना ज़रूरी है। ये पेट पर लात मारने जैसा है नई पेंशन स्कीम सरकार द्वारा, और उसी के लिए लगातार ये आवाज़ उठ रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।